वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को कर रहे हैं। इसमें आप कॉन्सेप्ट भी सीखेगा और कैसे दिखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी फॉर जेईई एडवांस 2025 के लिए, ठीक है। तो ये मेनली ये प्रॉब्लम है मोशन इन प्लेन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, वो यहाँ से फायर किया गया, इसके टॉप पॉइंट से वो डिफरेंट रीजन में इंटर कर जाता है। मतलब आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ जी है तो इधर जी डैश एक नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया है। तो अब क्या है कि हम इस प्रॉब्लम को दो वे से डील करेंगे। इतना दूर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे और यहाँ पर जो होगा जी डैश इक्वल टू जी बाई 0.81 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं प्रोजेक्टाइल का। हाइट का वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन 2g जानते हैं। रेंज यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जब हमारा ये नहीं था तो हमारा d दिया हुआ था, लेकिन आफ्टर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट रीजन में जैसे इंटर कर रहा है तो एक नया रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। उस नए रेंज का फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन हम लोग डी डैश इक्वल टू एन इंटू डी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हमको सारा डेटा पता है, रेंज का भी पता है, हाइट का भी पता है। हम क्या करते हैं यहाँ के बाद का सोचते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस कैसे निकलेगा ताकि हम डी डैश का वैल्यू निकाल जाए। तो डी डैश क्या होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हाईएस्ट पॉइंट पर, तो मतलब d/2 ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर चुका है। उसके बाद के बारे में हम लोग को g का वैल्यू चेंज होने के कारण x एक नया चीज़ आ गया। यहाँ पर हमारा d/2 ना होके x हो गया क्योंकि नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर है तो उसका हाइट कितना होगा, ये होगा। और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ देंगे तो क्या फ्री फॉल जाएगा, या अगर भाई तो यहाँ से प्रोजेक्ट कर देंगे तो यहाँ हिट करेगा। तो दोनों केस में हमारा टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है। इस पार्टिकुलर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइम क्या होगा 2h/g, h का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, उसको मैंने पुट किया और वहाँ से मैंने टाइम का वैल्यू कैलकुलेट किया। 0.9 u sin θ अपॉन g आया। क्या आया, 0.9। मतलब हमको ये टाइम लगेगा इसको यहाँ पर पहुँचने में। तो हम क्या यहाँ जो रेंज है वो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू u cos θ इंटू टी। तो u cos θ जो वेलोसिटी होता है वो थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। और टाइम जो है हमको पता है कि यहाँ से यहाँ जो टाइम कैलकुलेट किए वो तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड करने के बाद मैंने x का वैल्यू 0.9 u स्क्वायर साइन θ इंटू कॉस θ हमने 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया ताकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये रेंज का जो फॉर्मूला है d इक्वल टू आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, इसका यूज कर पाएँ। तो यहाँ पर जब पुट किया तो यू स्क्वायर साइन 2θ/g के जगह पर हम लोगों ने स्मॉल डी पुट कर दिया। स्मॉल डी पुट करते ही हमारा क्या आ गया, x का एक्सप्रेशन जो आ गया यहाँ पर 0.9 इंटू d/2। हमको निकालना क्या है, d डैश। तो d डैश इक्वल टू d/2 प्लस x। तो x के जगह पर ये वैल्यू पुट किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद d/2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस 0.9। अब ये वाला जो पार्ट आया 1.9/2 इंटू डी, यहाँ पर देखिए 1.9/2 इंटू डी 0.95 इंटू डी। तो यही एक्सप्रेशन हमारा यही एक्सप्रेशन हमारा क्या था, निकालना था। n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0.95, ठीक है। इस तरह से हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।